हमारे फार्म पर मिल्किंग के बाद होती है यहाँ पे साफ सफाई। और अभी यहाँ पे सूरज भी बहुत ऊपर आ चुका है और सूरज की किरणें सुनहरी सुनहरी बहुत प्यारी सी लगती है। और उसी के साथ हमारे आगे के काम शुरू होते हैं। मिल्किंग के बाद हम यहाँ पे साफ सफाई करते हैं और वो भी बहुत देर तक चलती है। बहुत सारा गोबर होता है जो उठाना होता है यहाँ से वहाँ। हमारे जानवरों को हम बांधते हैं क्योंकि रात में जिस जगह बांधते हैं उसको सुबह दूसरी ओर बांधना होता है, क्योंकि वहाँ पर साफ सफाई भी करनी होती है और उनके गोबर भी उठाना पड़ता है। और उनको रात भर वो भूखे होते हैं, इसलिए जैसे हम लोगों को सुबह का नाश्ता चाहिए वैसे ही उन लोगों को सुबह सुबह खाने के लिए डालना होता है। लेकिन साफ़ सफाई करने के बाद खाने को डालते हैं ताकि उनको अच्छे से मतलब कोई परेशानी ना हो। और वो गंदगी पर खाना डालना अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे मैं सब साफ़ सफाई करने के बाद ही उनको यहाँ पर बांध के उनके लिए चारा डालूँगी। ती मग टाक नाही तशी टाक. थोडी थोडी और साफ सफाई करके मैंने वहाँ पे हमारे गाय और बैल को बांध दिया है। अभी उनके लिए ये मक्का है जो पहले से ही काट के रखी थी और इसे अभी छोटा छोटा कट कर रही हूँ मैं कुराड़ी से। और इसके बाद उनके खाने के लिए डाल दूँगी, जैसे कि सुबह सुबह उनके लिए नाश्ता है ये। और हरा चारा उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम उनको सुबह सुबह यही डालते हैं। लेकिन अभी ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि अभी समर आने वाला है, तो तब जाके ये सब पानी बहुत कम हो जाता है खेतों में बावड़ी का, तो फिर हमें उनको सूखा चारा भी खिलाना होता है। लेकिन जब तक है तब तक हम उनके लिए बहुत सारा डालते रहते हैं और अभी वो भी बहुत मज़े से खाएंगे। मटक नन दूसरे और उनको चारा डालने के बाद यहाँ पे भी उनकी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात को हमने उनको यहाँ पर बांध के रखा था ताकि उनको ज़्यादा ठंड ना लगे। इसीलिए हमने
पे बांधा था। और अभी यहाँ पे भी साफ सफाई होगी, यहाँ का गोबर उठाएंगे। ये सीमेंट का बना हुआ है, इसीलिए ऐसा लग रहा है, वो मिट्टी का था वहाँ पे बाहर, इसीलिए वहाँ पे बहुत आसान होता है ये गोबर उठाना। और यहाँ पे देखो कैसा पूरा भर चुका है, लेकिन इसी तरह से होता है। और हमारा खेत भी पास में ही है, क्योंकि ये खेत में ही है। और अभी हम यहाँ का भी सब साफ सफाई करेंगे, ताकि उनके लिए रात में ये अच्छे से ये साफ करके रखेंगे, ताकि वो रात को जब बांधे तो उनको कोई भी दिक्कत ना हो। और सूरज भी बहुत ऊपर आ चुका है अभी, और बहुत अच्छी से लग रहा है सब। अभी मेरा काम भी ख़त्म हो गया है यहाँ पे। अभी यहाँ का सब साफ़ सुथरा माहौल मैंने बना दिया है, और सब अपने अपने काम में बिज़ी हो गए अभी। और इसके बाद मैं वो सब साफ़ किया, तो अभी यहाँ पे हाथ पैर धो लूँगी, और फिर मेरे आगे के काम शुरू होंगे। और ये गोबर का बिल्कुल भी बास जाता नहीं, इसीलिए उनको रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, तब जाके वो साफ़ होते हैं हाथ। और फिर मैं घर में जाऊंगी और फिर बाकी के काम भी निपटाऊंगी। सबसे पहले हम आके तुलसी को जल चढ़ाते हैं, और उसी के बाद हमारे घर के बाकी काम शुरू करते हैं। फिर यही से मेरे घर की रूटीन शुरू होती है। तुलसी को जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर हमारे घर के आंगन में बहुत सारे फ्लावर्स है, और वो भी बहुत सुंदर सुंदर से है। और फिर हम वो फ्लावर्स तोड़ के उनको चढ़ा के भगवान को, हमारे कान्हा जी को चढ़ा के, फिर बाद में हम पूजा के लिए भी, पापा जी मेरे पूजा करते हैं तो उनके लिए भी फ्लावर्स तोड़ लेते हैं। और ये सुंदर फ्लावर्स भगवान को चढ़ाने में बहुत सुकून मिलता है, और ये है भी बहुत सुंदर से। और यहाँ इस फ्लावर्स को कनेर के पुष्प बोलते हैं, और ये हम शुक्रवार को बिल्कुल भी नहीं तोड़ते, यानी कि फ्राइडे को बोलते हैं। यहाँ इस फ्लावर्स पे परियां आके खेलती है शुक्रवार के दिन, तो इसलिए हम शुक्रवार के दिन इसे छूते भी नहीं है। अब ये सच है या झूठ है ये हमें तो पता नहीं, लेकिन बोलते हैं कि हम फ्लावर्स तोड़ते हैं उस दिन तो वो हमारे छूने से मर जाती है, इसलिए हम जो पता नहीं उसके बारे में ऐसा कुछ करते नहीं, ताकि हमारे ओर से कुछ गलत ना हो जाए। फिर हमने बहुत सारे फ्लावर्स तोड़े आज, और फिर पूजा करके हम घर के अंदर की भी ऐसे ही पूजा करेंगे। और घर के सभी लोग हमारे अभी काम में बिजी है, ऐसे ही काम चलते हैं। और तुलसी जी को प्रदक्षिणा मार के हमारी पूजा पूरी हो जाती है। फिर हम सूरज देवता को भी जल चढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद में हमारे घर के काम में बिजी हो जाते हैं। और हम लोगों का घर खेत में है, इसलिए बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे आसपास का माहौल भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह की सूरज की किरणें के साथ यहाँ पे पूरी धरती मानो ऐसी हरी भरी सी लगती है, बहुत सुंदर सुंदर दिखता है। और यहाँ पे दो बिंदु भी सुबह सुबह पानों पत्तों पर बहुत सुंदर से लगते हैं।
और ये सब सारा नज़ारा रोज़ाना पहाड़ों के बीच हमारा गांव में बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत पसंद भी आता है। और इसी के बाद हमारे खेतों में काम भी शुरू होते हैं। हाँ कान्हा जी को दिया जलाकर फूल चढ़ा के पूजा करते हैं। और आज हमारे महाराष्ट्र के संडे के दिन पौष महीने के सूरज देवता की पूजा होती है। और इस दिन देखो हमने वो रंगोली से नीचे बनाई हुई है, वहाँ पूजा भी की। वो बहुत सुबह करनी होती है, वो पहले से कर चुके हैं। और अभी कृष्णा आदित्य को हमने आरती दिलाई सबको, और उसके बाद हमने भी ले ली और फिर पापा को भी दे दिया। वो मेरी शूटिंग कर रहे थे। और यहाँ पे अभी पूजा होगी, वे पापा करते हैं हमारे देवघर की पूजा। और भाभी वहाँ पे घर साफ कर रही है, भाई का भी काम चल रहा है, आई के भी कुछ काम चल रहे हैं। बस इसी तरह से सुबह सुबह माहौल होता है। कृष्णा और आदित्य अभी जाग गए और अभी वो चाय बिस्किट खा रहे थे। और अभी हमारे खेत में कुछ काम था तो हम उसके लिए यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे हमारी दूसरी भाभी है जो पूजा कर रही थी सूरज देवता की। और ये करड़ी का फूल उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे एक पौधा था तो मैंने उसकी कलियाँ से ले ली। और यहाँ भाभी के लिए हल्दी कुमकुम के लिए आ गए थे, वो अभी पूजा शुरू की थी। ये भी सूरज देवता की पूजा है। और यहाँ पे भी रंगोली से सूरज की प्रतिमा बनाई है और यहाँ पे पूजा हो रही है। और ये हर घर में होती है। देखो यहाँ पे गोबर से यहाँ पे ऐसे हाथों से पोछा लगाया था। और ये बहुत सुंदर सी रंगोली आती है उसके ऊपर। देखो यहाँ पे थोड़ी सी रंगोली डाल के सूरज देवता की प्रतिमा भी निकालिए। और अभी हमने उनकी फूल चढ़ा के पूजा भी कर ली और उनके आशीर्वाद भी ले लिया। और अभी फिर हमारी छोटी भाभी भी पूजा करेंगी यहाँ पे। और इसी तरह से हम पूजा करके एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाते। इस महीने में ऐसा ही होता है, 4 या 5 रविवार आते हैं पौष महीने के, तो उसी रविवार में ऐसे ही सब होता है। और ये बहुत प्यारा सा लगता है सबको। एक दूसरे के घर पे जाते हैं हल्दी कुमकुम के लिए और एक साथ ही करते हैं। शायद इसीलिए इकट्ठा होने के लिए ऐसे त्यौहार या कुछ फेस्टिवल होते होंगे कि जिसमें एक दूसरे के साथ बना रहे। और ये भी हमारे खेत में ही घर है तो बहुत सुंदर लगता है। और सूरज देवता तुरंत सामने से दिखाई देते हैं। और देवता की पूजा करके बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हैं ताकि हमारा जीवन समृद्ध और उन्नति से भरा रहे। और इस तरह से हमारा रूटीन्स होते हैं और कुछ ज़्यादा खास तो नहीं होते, बस ऐसे ही हम हल्के फुल्के से काम करते रहते हैं। और आप लोगों को अच्छे लगते हैं वीडियो हमारे, इसलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।